मैं जैद ज़रार एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं उस मुद्दे पर बात करने के लिए जिस मुद्दे पर बात करने से ज़्यादातर नेता कतराते हैं। और वो मुद्दा है मुसलमानों का राजनीति से बहिष्कार, या मुसलमानों का दरकिनार करना, या मुसलमानों पर अत्याचार करना, या मुसलमानों को अपने से दूर करना। देखिए, हम जानते हैं आज देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर मुसलमानों की अगर हम हालत पर गौर करें तो हम देखते हैं कि मुसलमान हर नए साल पर एक पायदान नीचे जाता जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमानों को हमेशा से ही सभी पार्टियों ने ये कहकर बहला फुसला लिया कि आप लोग हमें सत्ता में लाइए वरना वो पार्टी सत्ता में आ जाएगी। और वो पार्टी कौन सी पार्टी है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर कभी कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट ले लिया, कभी मायावती ने ले लिया, कभी अखिलेश यादव ने ले लिया, कभी लालू प्रसाद ने ले लिया, कभी और पार्टियों ने ले लिया। मतलब हर सूबे की जो पार्टी हैं उन्होंने भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल किया। कभी किसी पार्टी के नेता ने ये आकर नहीं कहा कि हम मुसलमानों के उत्थान की बात करेंगे, हम मुसलमानों के साथ न्याय की बात करेंगे, हम मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करेंगे, या हम मुसलमानों को हुकूमत में हिस्सेदारी देने की बात करेंगे। हमेशा कहा गया कि हमें वोट दो वरना बीजेपी आपको खा जाएगी। कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ जो अत्याचार किया है या जो कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी भी पार्टी को महज इस बात के लिए चुन लें कि वो हमें भारतीय जनता पार्टी से बचाए। हम चाहते हैं कि हम भी इतने ताकतवर बने कि कोई हम पे अत्याचार ना कर सके और हम शांति और सुकून के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हम चाहते हैं कि हम भी हुकूमत में हिस्सेदार हों और हमें भी एहसास हो कि हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हमें ऐसा न लगे कि हम आपके रहमो करम पर पलने वाले लोग हैं। आप हमें हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है, इसी वजह से हम इस मुल्क में चैन सुकून से रह सकते हैं। न किसी मुसलमान को आपने रोज़गार देने के बारे में कभी ख्याल किया, न कभी किसी मुसलमान के साथ में हुए अत्याचार का उसे न्याय दिलवाने का काम किया है, और न किसी मुसलमान को आपने हुकूमत में हिस्सेदार बनाया है। ऐसा क्यों? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देखते हैं आज़म खान साहब जेल में कैद हैं। वो किसकी वजह से हैं? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वो मुख्यमंत्री थे कि योगी का गुस्सा उन पर फूटे? क्या उत्तर प्रदेश में आज़म खां के अलावा कोई और नेता नहीं था? क्या आज़म खां आपको बकरी चोर लगते हैं? क्या आज़म खां आपको मुर्गी चोर लगते हैं? क्या आप उन्हें ऐसे ऐसे घिनौने अपराधों में उन्हें कैद करते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते? ऐसा नहीं है कि आज़म खां साहब का वकील हूं, लेकिन दर्द होता है क्योंकि वो मेरी कौम के हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ मेरे कौम के हैं इसलिए मुझे दर्द है। मुझे हर उस शख्स का दर्द है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जिसके साथ में अत्याचार हुआ हो। मुझे हर उस समाज का दर्द होता है जिसे दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है सत्ता के तले। हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां दलितों पर सिर्फ इसलिए अत्याचार किया जाता है क्योंकि वहां पे ऊंची जाति के लोग रहते हैं। हमें सोचना होगा, समझना होगा और ठहर कर थोड़ा सा विचार करके हमें इस देश को फिर से एक साथ समेट कर चलना होगा और एक साथ लेकर बराबर के हिस्सेदारी देकर हमें सभी को सम्मान देना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर सवाल है आपकी विचारधारा पर। आप किस विचारधारा पर काम कर रहे हैं हम जानना चाहते हैं। अगर आपकी कोई विचारधारा नहीं है तो बेहतर है कि आप अपनी इस राजनीति की दुकान को बंद कर दें। यही इस देश के हित में होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, न कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, इसे मजबूत कीजिए। हम सर्व समाज के कल्याण की बात करेंगे, हम सर्व समाज को सम्मान देने की बात करेंगे, हम सर्व समाज के न्याय की बात करेंगे, हम महिलाओं के साथ न्याय की बात करेंगे, हम उनकी सुरक्षा की बात करेंगे,
हम रोज़गार की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम एकता की बात करेंगे, हम बात करेंगे देश को उन्नति की तरफ अग्रसर करने की, हम बात करेंगे देश को एक साथ लेकर चलने की, हम बात करेंगे देश में मोहब्बत पैदा करने की, हम बात करेंगे अमन और सुकून की, हम बात करेंगे शांति व्यवस्था को बनाए रखने की। मेरी गुजारिश है सभी देशवासियों से कि नकी भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा से जुड़कर हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया में दोबारा से तब्दील करने के लिए हमारे साथ आएं और नकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चौधरी ज़रार अहमद नकी जी के हाथों को मजबूत करें। इसी के साथ शुक्रिया। जय हिंद।